हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। 20 मॉडल स्कूल बनेंगे आवासीय विद्यालय। सरकारी नर्सिंग कॉलेज के प्रशिक्षकों को जिला और मेडिकल कॉलेजों में 1 साल तक काम करना होगा अनिवार्य। राज्य सरकार ने राज्य के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय स्कूल में बदलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही किन मॉडल स्कूल को आवासीय स्कूल में तब्दील किया जाएगा उसकी सूची बनाई गई है। वहीं राज्य में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों के मानदेय में 20% बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 1234 शिक्षकेतर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार 3,53,00,000 रुपए वहन करेगी। इसके साथ ही कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की ओर से संचालित नर्सिंग संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाली नर्सों को अब राज्य के जिला और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1 साल तक बॉन्ड के तहत काम करना होगा। फिलहाल यह व्यवस्था रिम्स में लागू है। अब इसे पूरे राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस दौरान उन्हें प्रति माह 10,000 रुपए दिए जाएंगे। जो नर्सें बॉन्ड के तहत काम नहीं करेंगी उन्हें 1 लाख रुपए देना होगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पर्यटन स्थलों को पीपी मोड में डेवलपमेंट करने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा से आच्छादित 20 लाख लाभुकों को 1 साल तक मुफ्त खाद्य अन्न मिलेगा। कैबिनेट ने दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज देने की स्वीकृति प्रदान की है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबियत बिगड़ी, मेदांता में हुए भर्ती, डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड कराया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबियत अचानक खराब हो गई है। फिलहाल उनका इलाज ओरमांझी स्थित मेदांता अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार की देखरेख में चल रहा है। जेएमएम सूत्रों के मुताबिक उनकी तबियत अचानक खराब हुई है। इसके बाद आनन फानन में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम चिकित्सीय जांच में जुटी हुई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टरों ने उनका अल्ट्रासाउंड कराया है। इसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आगे इलाज किया जा रहा है। कार्ड बांटने बाइक से निकले 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत। हेलमेट पहने होते तो बच सकती थी जान। गुमला शहर से सटे करौंदी गांव के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। गमी का कार्ड बांटने जा रहे 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। तीनों युवक मांझा टोली के थे। करौंदी के समीप बाइक से अनियंत्रित होकर गिरने से इनकी मौत हुई। मृतकों में अमन बेग 21 वर्षीय, कुलदीप खलगू 22 वर्षीय व आकाश बेग 21 वर्षीय शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि अमन बेग के चचेरे भाई रोहन बेग के निधन पर अमन व उसके 2 दोस्त गमी का कार्ड बांटने के लिए गुमला जा रहे थे। इसी क्रम में सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि तीनों युवक हेलमेट पहने हुए नहीं थे। इस कारण जब हादसा हुआ तो तीनों के सिर पर गंभीर चोट लगी जो मौत का कारण बनी। लातेहार के कुरुमकेता जंगल से हथियारों का जखीरा बरामद। नक्सलियों ने छिपा रखे थे विस्फोटक। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित जिलों में से एक लातेहार में फिर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है। सुरक्षा बलों ने लातेहार के मानिका थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुमकेता जंगल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक गुरुवार को बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में केन बम, राइफल, प्रेशर बम सहित अन्य विस्फोटक सामग्रियां हैं। बताया जाता है कि नक्सलियों ने ये हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से जमा किए होंगे जो सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ लग गए। बता दें कि लातेहार के कुरुम जंगल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस के जवानों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जंगल से भारी संख्या में केन बम, प्रेशर कुकर बम, राइफल और अन्य विस्फोटक सामग्रियां जब्त की गई है। पिछले काफी दिनों से इलाके में सीआरपीएफ द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। G20 की तैयारी, स्मार्ट पुलिस करेगी विदेशी मेहमानों का स्वागत। रांची में प्रस्तावित G20 देशों की बैठक को लेकर झारखंड पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले मेहमानों के स्वागत व सुरक्षा को लेकर जैप 1 परिसर में गुरुवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। रांची पुलिस में अंग्रेजी बोलने व शारीरिक रूप से फिट अफसर तैनात होंगे। ड्यूटी के दौरान कैसे पेश आना है इसका प्रशिक्षण एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, डीआईजी अनिश गुप्ता, एसएसपी किशोर कौशल आदि ने दिया। रांची एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि G20 की बैठक में बड़े पैमाने पर विदेशी मेहमान भी आएंगे। ऐसे में उनके साथ भाषा को लेकर भी कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस के उन अफसरों को मेहमानों की सुरक्षा व स्वागत के लिए तैयार किया गया है जो अंग्रेजी बोलना समझना जानते हैं। अतिथियों को सुरक्षा ग्रेड के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
12 जून से स्कूलों में शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 12 जून 2023 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। यह सत्र 31 मई 2024 तक चलेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। गर्मी छुट्टी की वजह से 1 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं हो पा रहा है। 21 मई से 10 जून तक सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश रहेगा। स्कूल खुलने के बाद ही सत्र शुरू हो सकेगा। नया शैक्षणिक सत्र के लिए किताबों की छपाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रकाशकों ने टेंडर डाल दिया है और अगले सप्ताह इसके खुलने के आसार है। मार्च के अंत तक किताबों की छपाई पूरी हो जाएगी, जबकि अप्रैल तक किताबें स्कूल में पहुंच जाएंगी। झारखंड कैबिनेट के अन्य अहम फैसले। सूचना आयुक्त के वेतनमान और अन्य सुविधाओं में संशोधन की स्वीकृति। 22 जिला के 226 सुखाड़ घोषित प्रखंडों में सूखा राहत योजना के तहत राशि वितरित करने के लिए 268 करोड़ 14,35,500 रुपए जेसीएफ से लेने की स्वीकृति दी गई। रांची चिरौंदी स्थित तारामंडल के संचालन और प्रोजेक्टर को बनाने और रखरखाव के लिए ऑर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया। इसके अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को जनवरी 2023 से 1 साल तक निःशुल्क खाद्य अन्न दिया जाएगा। इसका लाभ 20 लाख लाभुकों को होने वाला है। इसके अलावा स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसमें कुल 79 करोड़ 78 लाख 4,700 रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सेंटर विधानसभा या एचईसी एरिया में किया जाएगा। धनबाद एसीबी ने 20,000 रिश्वत लेते खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी समेत 2 लोगों किया गिरफ्तार। धनबाद एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को 20,000 घूस लेते खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी व सेवानिवृत्त हेल्थ सुपरवाइजर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। लाइसेंस रिन्यूअल करने के एवज में घूस मांगने की शिकायत पर एसीबी की टीम ने धनबाद की खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद और सेवानिवृत्त हेल्थ सुपरवाइजर रामापति तिवारी को धर दबोचा। धनबाद के हरिहरपुर के रुपेश गुप्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। जांच में यह मामला सही पाया गया। इसके बाद एसीबी की टीम ने गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और दोनों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अधिकारी ने इनसे 80,000 रुपए घूस की मांग की थी। माओवादी संगठन का रीजनल कमांडर अभ्यास भुइयां ने किया सरेंडर। 15 लाख का था इनाम। भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर अभ्यास भुइयां ने गुरुवार को गया में सरेंडर कर दिया। 12 वर्ष की उम्र से बिहार और झारखंड में दहशत फैलाने वाला अभ्यास भुइयां सरेंडर करते हुए अपना राइफल और 920 कारतूस सौंप दिया है। सीआरपीएफ 159 बटालियन के गया स्थित मुख्यालय में अभ्यास भुइयां उर्फ प्रेम भुइयां ने आत्मसमर्पण किया है। 34 वर्षीय अभ्यास भुइयां उर्फ प्रेम भुइयां झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत प्रतापपुर थाने के बंसी गांव का निवासी है। बताया जाता है कि 2015 में उसे रीजनल कमांडर बना दिया गया था, जबकि 2003 में ही नक्सली संगठन भाकपा माओवादी में ये शामिल हो गया था। पिछले 20 वर्षों में इसने करीब 2 दर्जन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। इसके खिलाफ रोशनगंज, इमामगंज, झुमरिया, लटुआ, आमस समेत बिहार के कई थानों और झारखंड के कई थानों में कांड दर्ज हैं। झारखंड सरकार ने इसे गिरफ्तार करने के लिए कुल 15 लाख रुपए के इनाम घोषित कर रखे थे। बिहार सरकार ने भी इस पर इनाम घोषित कर रखा था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं, काऊ हक डे मनाएं। पशु कल्याण बोर्ड की अपील। 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन इस साल भारत सरकार थोड़े अलग मूड में नजर आ रही है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर लोगों से अपील की है कि वे काऊ हक डे के रूप में मनाएं। सरकारी सलाहकार निकाय ने कहा है कि गाय को गले लगाने से भावनात्मक समृद्धि आएगी और व्यक्तिगत और सामूहिक खुशी बढ़ेगी। बोर्ड ने पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध की आलोचना करते हुए कहा है कि समय के साथ पश्चिमी संस्कृति की प्रगति के कारण वैदिक परंपराएं लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। जहां एक और बीजेपी नेता इसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यह मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। रांची हिंसा के आरोपी इरफान को जमानत से इनकार। रांची हिंसा के आरोपी इरफान उर्फ जुबैर को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसके पूर्व निचली अदालत ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गुरुवार को सरकार की ओर से बताया गया है कि वह 10 जून की 2022 की घटना में मुख्य आरोपियों में शामिल है। उसके खिलाफ कई प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। वही इरफान की ओर से बताया गया है कि वह घटना में शामिल नहीं था, जबरन उसका नाम इसमें शामिल किया गया है। सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इरफान 25 जुलाई 2022 से जेल में हैं। सिमडेगा में जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड की परबा पंचायत के परबा
डोंगाद रहा गांव में बुधवार की रात पुष्पा देवी को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना वन विभाग एवं जलडेगा पुलिस को दी गई। इसके बाद वन विभाग के स्वतंत्र बड़ाइक, प्रदीप कुल्लू, हेमंत कुमार एवं नीतीश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे एवं मृतक के परिजनों को तत्काल 10,000 रुपये सहायता राशि के रूप में दी गई। कागजी प्रक्रिया के बाद 4 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। राजभवन ने तीसरी बार वित्त विधेयक लौटाया। हेमंत सरकार को राज्यपाल की सलाह, वित्त विभाग से मंतव्य लेकर अनुमोदन के लिए भेजे विधेयक। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड वित्त विधेयक को वापस कर दिया है। यह तीसरी बार हुआ है जब इस विधेयक को वापस किया गया है। वित्त विधेयक को वापस करते हुए राज्यपाल ने सूबे की हेमंत सोरेन सरकार को सलाह भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वित्त विधेयक की गंभीरता से समीक्षा करें और विधि विभाग से मंतव्य लेकर फिर अनुमोदन के लिए भेजे। उन्होंने अपने कमेंट्स में कहा है कि यह वित्त विधेयक भारत के संविधान की अनुसूची 7वीं के अंतर्गत राज्य सूची में समाहित है अथवा नहीं। विधेयक में बीमा अथवा अन्य प्रावधानों से संबंधित कोई विवरण संघ सूची अथवा समवर्ती सूची में तो सम्मिलित नहीं है। सीएम की जोहार यात्रा को लेकर तेजी से हो रहा विशुनपुर पथ का मरम्मत कार्य। मुख्यमंत्री आगामी 14 फरवरी को लातेहार में प्रस्तावित खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम विशुनपुर पथ में बने वुमेन कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। भवन के अधूरे कार्यों को पूरा करने का कार्य दिन रात चल रहा है। भवन की रंग रोगन का कार्य तकरीबन पूरा कर लिया गया है। भवन के बाहरी परिसर में पेपर ब्लॉक लगाने का कार्य भी अंतिम चरण में है। वही ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से धर्मपुर मोड़ के बाईपास सड़क से विशुनपुर तक जाने वाली मोरम पथ की मरम्मती का काम भी शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम नेताओं ने त्रिपुरा में बंधु तिर्की को दिया मंदिर का प्रतीक चिन्ह। बोली यही कांग्रेस की सबसे खूबसूरत परंपरा। पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से जनता त्रस्त है। अब जनता बदलाव के लिए तैयार है और त्रिपुरा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखेगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने केवल धर्म की राजनीति कर लोगों को लड़ाया है, जबकि कांग्रेस जोड़ने की राजनीति करती है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और नेता मिलकर नफरत एवं अराजकता की राजनीति को परास्त करेंगे। यह बातें बंधु तिर्की ने त्रिपुरा में कही। बता दें कि बंधु तिर्की को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए घोषित 40 स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जेपी सिंह से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जेपी सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर एडीजी एनसीसी बिहार झारखंड मेजर जनरल अमनदीप सिंह बजाज उपस्थित रहे। प्रशासन की पहल पर एथलीट आशा किरण बारला के घर तक बनेगी सड़क, गांव का होगा विकास। प्रशासन की पहल पर एथलीट आशा किरण बारला गांव के घर समेत पूरे गांव को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। गुमला के कामडारा प्रखंड स्थित नवाडी गांव में एथलीट आशा फ्लोरेंस बारला का घर है। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय समेत अन्य सुविधा नहीं होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेकर गांव में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम शुरू कर दिया है। एथलीट आशा किरण बारला के गांव को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम IAS प्रोबेशनर के नेतृत्व में हो रहा है। काम की जानकारी लेने और गांव की स्थिति से अवगत होने के लिए CO कामडारा, SDO बसिया और BDO बसिया ने इसका जायजा लिया है। इसके बाद गांव के संपूर्ण विकास के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की गई हैं। 14 महीने से नहीं मिला इंटरमीडिएट अनुबंध कर्मियों को वेतन, धरना पर बैठे। जामताड़ा महाविद्यालय में गुरुवार को इंटरमीडिएट अनुबंध कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया है कि उनका विगत 14 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही बताया है कि वेतन को लेकर प्राचार्य से कई बार मांग की गई, इसके लिए लिखित आवेदन भी दिए, लेकिन प्राचार्य की ओर से अब तक इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई। वेतन नहीं मिलने के कारण सभी कर्मियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस कदर महंगाई है कि पैसे के बिना एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इस दौरान अनुबंध कर्मियों ने महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एवं इंटरमीडिएट के इंचार्ज प्राचार्य से जल्द वेतन भुगतान करने की मांग की है।
सुदेश रामगढ़ में नहीं बन सकते मठाधीश, जनता ममता देवी को न्याय दिलाने का करेगी काम। अनूप रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 27 फरवरी को होना है, जिसे लेकर क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने ममता देवी के पति बजरंग महातो के पक्ष में चुनावी रणनीति तैयार की। इस दौरान उन्होंने आसू सुप्रीमो सुदेश महातो पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से 2 बार हार चुके सुदेश महातो रामगढ़ में मठाधीश नहीं बन सकते हैं। अनूप सिंह ने आगे कहा है कि यदि उन्हें यहां की जनता से इतना ही लगाव था तो वे पिछले विधानसभा चुनाव में अपने मौसा को जिता देते। वहीं उन्होंने सुदेश महातो पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे सुदेश महातो को झारखंड स्तर का नेता नहीं मानते हैं, वे केवल भाषणबाजी करते हैं। खेतों में काम कर रहे हैं पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, ट्रैक्टर चलाते हुए वीडियो हुआ वायरल। क्रिकेट मैदान के जादूगर कहे जाने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अपने होम टाउन रांची में समय बिता रहे हैं। पूर्व कैप्टन ने एक वीडियो शेयर की है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। धोनी खेतों में ट्रैक्टर चलाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ट्रैक्टर चलाते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया है। महज 18 घंटे में इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 3.3 मिलियन व्यूज मिले हैं और लगभग 70,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है। इस वीडियो को अब तक 33 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए हैं। धोनी ने लगभग 2 साल बाद सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने जो है कैप्शन में लिखा है, कुछ नया सीखने में अच्छा लगा, लेकिन काम पूरा करने में बहुत लंबा समय लगा। जाहिर है ट्रैक्टर से खेत की जुताई और समतलीकरण कैप्टन कूल के लिए भले नया अनुभव था, लेकिन उन्होंने इसे एंजॉय किया। सुनीता चौधरी रामगढ़ की खोई गरिमा वापस दिलाने का करेंगी काम। सुदेश महातो हमारे चूल्हा प्रमुख पार्टी के सबसे मूल्यवान कार्यकर्ता हैं। जनता के सुख दुख के असली साझेदारी भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर घर हर परिवार की सेवा के लिए ही चूल्हा प्रमुखों का चयन करते हुए उन्हें साझेदारी सौंपी जा रही है। उक्त बातें आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महातो ने 9 फरवरी को रामगढ़ के गोला स्थित CPC कॉलेज के मैदान में आयोजित चूल्हा प्रमुखों के सम्मेलन में उन्होंने यह बातें कही। इसके साथ ही गांव-गांव से जुटे हजारों चूल्हा प्रमुखों को कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा की शपथ दिलाई। चूल्हा प्रमुखों का सम्मेलन आम आवाम के सुख दुख में खड़ा रहने का संकल्प है। चूल्हा प्रमुख हर घर परिवार के हक अधिकार दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगे। देवघर में सड़क हादसा, बाबा मंदिर पूजा करने आ रही 11 महिला श्रद्धालु घायल। झारखंड के देवघर जिले के रिकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवघर दुमका मुख्य पथ स्थित लीला मंदिर के समीप गुरुवार की सुबह श्रद्धालुओं से भरी ऑटो पलट गई। इस घटना में सीमावर्ती बांका जिले के बौंसी व मोहनपुर थाना क्षेत्र के रत्नासर गांव से देवघर बाबा मंदिर पूजा करने आ रहे 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां ऑन ड्यूटी चिकित्सक की देखरेख में सभी का उपचार किया गया। जमीन खाली नहीं करने पर बुजुर्ग को जिंदा जलाया। साहिबगंज में जमीन खाली नहीं करने की सजा एक बुजुर्ग को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर दियारा निवासी मटरो सिंह को किराए की जमीन नहीं खाली करने पर उन्हीं के गांव के कुछ लोगों द्वारा बुधवार रात करीब 11 बजे उनकी झोपड़ी में आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया और भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।